नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। ये कहते कहते खन्ना दोनों हाथों से सिर पीटकर जोर जोर से रोने लगे। मेहता ने उन्हें छाती से लगाकर दुखित स्वर में कहा, खन्ना जी जरा धीरे से काम लीजिए। आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन होकर भी स्त्रियों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रुओं के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आइए घर चलें, जरा आराम कर लेने से आपका चित्त शांत हो जाएगा। खन्ना ने कोई जवाब न दिया। तीनों आदमी चौरस्ते पर आए। कार खड़ी थी। 10 मिनट में खन्ना की कोठी पर पहुंच गए। खन्ना ने उतरकर शांत स्वर में कहा, कार आप ले जाएं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मालती और मेहता भी उतर पड़े। मालती ने कहा, तुम चलकर आराम से लेटो, हम बैठे बैठे गपशप करेंगे। घर जाने की तो ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। खन्ना ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और करुण कंठ से बोले, मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर देना मालती। तुम और मेहता, बस तुम्हारे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे आशा है कि तुम मुझे अपनी नज़रों से न गिराओगी। शायद 10-5 दिन में ये कोठी भी छोड़नी पड़े। किस्मत ने कैसा धोखा दिया। मेहता ने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ खन्ना जी, आज मेरी नज़रों में आपकी जो इज्जत है वह कभी नहीं थी। तीनों आदमी कमरे में दाखिल हुए। द्वार खुलने की आहट पाते ही गोविंदी भीतर से आकर बोली, क्या आप लोग वहीं से आ रहे हैं? महाराज तो बड़ी बुरी खबर लाया। खन्ना के मन में ऐसा प्रबल न रुकने वाला तूफानी आवेश उठा कि गोविंदी के चरणों पर गिर पड़े और उसे आंसुओं से धो दे। भारी गले से बोले, हाँ प्रिय, हम तबाह हो गए। उनकी निर्जीव निराश आहत आत्मा सांत्वना के लिए विकल हो रही थी। सच्चे स्नेह में डूबी हुई सांत्वना के लिए, उस रोगी की भांति जो जीवन सूत्र क्षीण हो जाने पर भी वैद्य के मुख की ओर आशा भरी आंखों से ताक रहा हो। वही गोविंदी जिस पर उन्होंने हमेशा जुल्म किया, जिसका हमेशा अपमान किया, जिससे हमेशा बेवफाई की, जिसे सदैव जीवन का भार समझा, जिसकी मृत्यु की सदैव कामना करते रहे, वही इस समय जैसे अंचल में आशीर्वाद और मंगल अभय लिए उन पर बार रही थी, और जैसे उन चरणों में ही उनके जीवन का स्वर्ग हो, जैसे वह उनके अभागे मस्तक पर हाथ रखकर ही उनकी प्राणहीन धमनियों में फिर रक्त का संचार कर देगी। मन की इस दुर्बल दशा में, इस घोर विपत्ति में मानो वह उन्हें कंठ से लगा लेने के लिए खड़ी थी। नौका पर बैठे हुए जल विहार करते समय जिन चट्टानों को घातक चाहते हैं कि इन्हें खोद कर फेंक देता, उन्हीं से नौका टूट जाने पर हम चिमट जाते हैं। गोविंदी ने उन्हें एक सोफे पर बैठाल दिया। स्नेह कोमल स्वर में बोली, तो तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो? धन के लिए तो सारे पाप की जड़ है। धन के लिए तो तुम इतना दिल क्यों छोटा करते हो? धन के लिए जो सारे पाप की जड़ है। उस धन से हमें क्या सुख था? सवेरे से आधी रात तक एक न एक झंझट, आत्मा का सर्वनाश। लड़के तुमसे बात करने को तरस जाते थे। तुम्हें संबंधियों को पत्र लिखने तक की फुर्सत नहीं थी। क्या बड़ी इज्जत थी ये? हाँ थी, क्योंकि दुनिया आज तक धन की पूजा करती चली आई है। उसे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। जब तक तुम्हारे पास लक्ष्मी है, तुम्हारे सामने पूँछ हिलाएगी। कल उतनी ही भक्ति से दूसरों के द्वार पर सिजदे करेगी, तुम्हारी तरफ ताकेगी भी नहीं। सत्पुरुष धन के आगे सिर नहीं झुकाते। वह देखते हैं कि तुम क्या हो। अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है, तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे। नहीं तुम्हें समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कहती मेहता जी? मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा। जीवन का सच्चा आधार यही है। मेहता ने मानो स्वर्ग स्वप्न से चौंक कर कहा, गलत? आप वही कह रही हैं जो संसार के महान पुरुषों ने जीवन का सात्विक अनुभव करने के बाद कहा है। जीवन का सच्चा आधार यही है। गोविंदी ने मेहता को संबोधित करके कहा, धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता। वही जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ़ बना सकता है। खन्ना ने बात काट कर कहा, नहीं गोविंदी, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए। केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है।
शायद इतनी साधना में ईश्वर भी मिल जाए। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है। गोविंदी ने विपक्षी न बनकर मध्यस्थ भाव से कहा, मैं मानती हूँ कि धन के लिए थोड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी हमने उसे जीवन में जितने महत्व की वस्तु समझ रखा है उतना महत्व उसमें है नहीं। मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारे सिर से ये बोझ टला। अब तुम्हारे लड़के आदमी होंगे, स्वार्थ और अभिमान के पुतले नहीं। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उसको लूटने में नहीं। बुरा ना मानना, अब तक तुम्हारे जीवन का अर्थ था आत्मसेवा, भोग विलास। दैव ने तुम्हें उस साधन से वंचित करके तुम्हें ज़्यादा ऊंचे और पवित्र जीवन का रास्ता खोल दिया है। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए अगर कुछ कष्ट हो तो उसका स्वागत करो। तुम इसे विपत्ति समझते ही क्यों हो? क्यों नहीं समझते तुम्हें अन्याय से लड़ने का अवसर मिला है? मेरे विचार में तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो कोई ये महंगा सौदा भी नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव और उल्लास है, क्या उसे इतनी जल्दी भूल गए? गोविंदी के पीले सूखे मुख पर तेज की ऐसी चमक थी मानो उसमें कोई विलक्षण शक्ति आ गई हो, मानो उसकी सारी मुख साधना प्रगल्भ हो उठी हो। मेहता उसकी ओर भक्तिपूर्ण नेत्रों से ताक रहे थे। खन्ना सिर झुकाए से देवी प्रेरणा समझने की चेष्टा कर रहे थे और मालती मन में लज्जित थी। गोविंदी के विचार इतने ऊंचे, उसका हृदय इतना विशाल और उसका जीवन इतना उज्जवल है। नौहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा भी पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं है। अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए ज़मीन रेहन रख रहा था। मैंने उनकी ये दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था। वह राण तो मारे घमंड के धरती पर पाँव नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं। मानो चाहे न मानो, मैं तुम्हारे नातेदार हो चुके। रुपए निकाल कर दे दिए नहीं, लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला ये जीत कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का? दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया। तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया, सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? अब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी उत्साह उड़ाया करते हैं। क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया इसीलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं, मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिराने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती हो? पानी रख दे और जा। आज तो कुराह चलने लगे तो क्या मैं तेरा सिर काट लूँगा? काटने देगी? धनिया उसे पानी का छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ। तुम मुझे गालियाँ देने लगे, अब मुँह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वह उल्टे उसी पर टूट पड़ा। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है। यही सोच धनिया ने लल्लो चप्पू करना न सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द नहीं सहेगा।
भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुष तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछा लेदर के लिए। क्या सोचते थे वह आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर कर पिलाएगी, और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता, किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो। फांसी हो तो पाओगे, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छीछा लेदर से अच्छी होगी। भोला के खून में स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रहे, बड़ी आई वहाँ से सतवंती बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक को तो पिंजड़े में रहने नहीं देती, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई। जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ और राम राम का जपो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी भी इस समय उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कह रही है उसका फल भोगे, जैसा कर रही है उसका फल वह ही भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोले, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, सो लग गया। मुझे रोज़ ताना देती है, तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है। उसे सुख दुख की साथिन तो है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। उसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज़ की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआन की दुकान में तमाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वहीं है। नोहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया वह है वैसे ही बेहया ये हैं। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब बस सेखी न जाने कहाँ चली गई। झुनिया यहाँ आई थी तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब नहीं इज्जत बिगड़ रही है। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? ये चुड़ैल उसे वहाँ भी न चैन से बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन फुसकियाँ करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को ही बुरा कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुख में कालिक लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में ये खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चाँद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई। ऊख के बीज लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया और एक नए बैल के बिना काम न चलता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया। तब से और भी अड़चन पड़ गई। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो रही थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी ये न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूते से क्या, थप्पड़ या घूंसे मारने की भी कोई घटना उसे याद नहीं आ रही थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवाय और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा है। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रियाक्रम कर दें,
लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तिरस्ना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी ज़िंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर ज़िंदगी का मोह क्या, और मरने से क्या डरना। एक ये नोहरी है और एक वह चमारिन है सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी, चाहे तो दो को खिलाकर खाए, राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती नहीं थी। नोहरी उसके सामने क्या है। चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। ये पटेश्वरी झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना नहीं पाते। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ। लोग झड़वेरियाँ खा के दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की तो उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए, मानो भगवान का असली भगत है, रंगा हुआ सियार कहीं का। ऐसे बामन को पालांगन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां? ये 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पिसन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैलन को जमराज ही पिसन देंगे तो ही मिलेगा। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं हुई, क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले? अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़े थे। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई, चारपाई से नीचे उतार लिया गया। तब से उसके मन में ये प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे ये दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया नहीं आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल रही थी। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपए देने आया है। अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो। होरी, मैं तो कौन सा मुँह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो। मुझसे अब चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस बमनई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिपकर नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा की मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। बामन का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस परासचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए तो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से ईश्वर भी तो प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेले उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे ये खुशखबरी सुनाए। धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कर सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे।
सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। रात भर कैसे सब्र करे। मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बाह पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं, हिरन कुलेले भर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उनसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हो गई। उसने उसको सारे गांव के सामने अपमानित किया। मैं तो चमारिन है जात की हेठी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे तो फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उन बेचारे का तो सदा के लिए धर्मनाश हो गया। वह मर्यादा अब उन्हें फिर नहीं मिल सकती। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उसके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध तो न लेता। ऐसे देश माता दीन की पूजा इसलिए तो नहीं करता कि वह नेम धर्म से रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों न उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दीन का था, अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। अब वह केवल उसकी दया का पात्र नहीं है, वह उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी भी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर ये शुभ संवाद सुनाएगी। अब उससे रहा नहीं जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पार जाकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद गुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा हो। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज़ थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया, अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए। उसने जान पर खेल कर पाँव आगे बढ़ाए। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में उसने नदी में तैरना खूब सीखा था और वह तैर भी चुकी थी। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी थी। फिर भी उसका कलेजा धक धक करने लगा, मगर पानी कम होने लगा। अब उसे कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की। किनारे पहुंचकर उसने अपने कपड़े का पानी निचोड़ा। शीत से कांपती हुई आगे बढ़ी। चारों ओर का पानी निचोड़ा। शीत से कांपती हुई आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज़ भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे लड़ाई लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी, कितनी रात गए तो क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मादे किसान सरे शाम सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई। वहाँ तो सब कुशल से है ना। हाँ सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूँ सबसे भेंट करती आऊँ। दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी ठहाकर आई हो। और कैसे आती, पानी कम न था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। रोज से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है। क्या इसलिए सोना से सुंदर हूँ, अपने भाग नहीं बखानते हो कि ऐसी इंदर सी परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है। उससे कह दूँ तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था,
इस वक्त अंधेरा और एकांत सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा। ये तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया उसे छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ सिल्लो, उससे ना कहना, अभी तो सजा चाहे जो कुछ चाहो दे दो। सिल्लो को भी उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे शरारत ना करना और ना ही किसी दूसरे से करना, नहीं तो सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी और जो करो उसकी दया सरस होने लगी और जो करो जो तुम्हें और सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया और दोनों की सांस आवाज़ में देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गड्ढे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा है। खपरैल पर लौकी की बेल चढ़ी है, कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया और देह कैसी कंचन सी निखर आई थी। गठन भी सुडौल हो गया। मुख पर गृहिणीत्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि थी। सिल्लो एक क्षण के लिए इसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोंटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल ना पड़ता था, फटे चीथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करन फूल, सोने की वालियाँ, हाथों में चांदी के चूड़े कंगन, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। सिलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहाँ देखकर वह प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया। कहाँ सिलिया के गले में बाहें डाले घास छीलने जाती थी, आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसे गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बैठाएगी, खाना खिलाएगी और गांव घर की सैकड़ों बातें पूछेगी, अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी, सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें बताएगी। सोना के मुंह में दही जमा था। वह यहाँ आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए थे, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को इतनी रात गए नहीं। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तथा आपको यदि मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।